तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है शेर और बाघ की लड़ाई की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में शेर और बाघ रहते थे। यह जंगल विशाल और समृद्ध था, जहाँ हर प्रकार के जीव जंतु अपना जीवन बखूबी जीते थे। शेर और बाघ दोनों ही एक जंगल के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक शिकारियों में से थे। शेर की ताकत और उसकी गरिमा प्रसिद्ध थी, जबकि बाघ की चपलता और ताकत भी जंगल के दूसरे जानवरों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी। शेर का नाम था शेर सिंह, बाघ का नाम था बाघराज। शेर सिंह अपने राजमहल में बैठा करता था और जंगल के सभी जानवरों पर अपना प्रभाव डालता था। उसका डर सभी जानवरों में था। वही बाघराज एक अकेला शिकार करने की कला जंगल के अन्य बाघों से भी बेहतर मानी जाती थी। एक दिन दोनों के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने जंगल के सभी जानवरों को आश्चर्यचकित कर दिया। यह घटना कुछ इस प्रकार से हुई। एक दिन शेर सिंह अपने प्रेरित क्षेत्र में आराम कर रहा था। तभी बाघराज जंगल में घूमते हुए शेर सिंह के क्षेत्र में आ पहुंचा। बाघराज ने शेर सिंह को चुनौती देने का मन बना लिया। वह शेर सिंह के पास गया और उसने गुस्से से कहा, तुम खुद को जंगल का राजा समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि इस जंगल में असली शेर मैं हूँ। शेर सिंह ने बाघराज की बातों को सुना और धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम जैसे छोटे बड़े बाघों की बहुत कहानियां सुनी हैं, लेकिन इस जंगल का राजा मैं ही हूँ। तुम्हारे जैसा एक छोटे बाघ को चुनौती देने का क्या हक है? यह सुनकर बाघराज का गुस्सा और बढ़ गया और शेर सिंह की ओर बढ़ते हुए बोला, अब देखता हूँ तुम कितने बड़े शेर हो। यह कहकर बाघराज ने शेर सिंह पर हमला किया। शेर सिंह ने अपनी पूरी ताकत से बाघराज का सामना किया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। शेर सिंह अपने मार्शल ताकत से बाघराज को खींचने की कोशिश करता था, जबकि बाघराज अपनी चपलता और तेजी से शेर सिंह से बचकर उस पर पलटवार करता। जंगल के सभी जानवर यह दृश्य देख रहे थे, क्योंकि इस लड़ाई का परिणाम उनके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था। शेर सिंह ने अपनी लंबी पंजों से बाघराज को कई बार हैरान घेरने की कोशिश की, लेकिन बाघराज अपनी तेज गति और फुर्ती से उसे हर बार चकमा दे देता। फिर एक मौका मिलते ही बाघराज ने शेर सिंह से
सिंह के सामने एक छलांग लगाई और उसके शरीर पर अपने पेनी पंजे घुसा दिए। शेर सिंह ने जोर से दहाड़ते हुए बगराज के पीछे धकेल दिया और दोनों ने फिर से एक दूसरे पर हमला किया। लड़ाई काफी देर तक चलती रही, लेकिन अंत में शेर सिंह ने अपनी बुद्धिमत्ता और ताकत से बागराज को मात दे दी। बागराज अंत में थककर हार मानने लगा। उसने शेर सिंह से कहा, तुम वाकई बहुत शक्तिशाली हो। आज के बाद मैं तुम्हें चुनौती नहीं दूंगा। शेर सिंह ने बागराज को पूरी तरह से हरा दिया था, लेकिन उसने उसे खत्म नहीं किया। उसने कहा, तुमने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन जंगल में सिर्फ एक ही राजा होता है। मैं तुम्हें जीवन की एक और मौका देता हूँ। इस बार इस जंगल में हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, ना कि एक दूसरे से लड़ाई करना चाहिए। बागराज ने शेर सिंह की बात मानी और शांति से जंगल की दूर दराज हिस्से में रहने चला गया। शेर सिंह ने उसे जीवन की एक और मौका दिया और जंगल के बाकी जानवरों को यह संदेश दिया कि शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब किसी के भले के लिए हो। इस तरह शेर सिंह ने अपनी समझदारी और दया से जंगल में शांति कायम रखी और बागराज ने ये अपनी हार से सीखा कि हर समस्या का हल लड़ाई में नहीं होता, बल्कि समझ और सद्भावना में होता है। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष और शक्ति का उपयोग केवल अपने अधिकारों और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए किया जाना चाहिए, न कि अनावश्यक युद्धों में फंसने के लिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।